हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि। इस विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे। ये है चौथा क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पूरा करवाने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए, 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है विलोपन विधि। हमारा चौथा सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। ये समीकरण दोनों है, अभी वो ठीक से बने हुए नहीं है, हमें इन्हें ठीक से बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम समीकरण को ठीक से लिखते हैं। पहले हम समीकरण पहले में क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 होता है। अब क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, इस 3 का गुणा x में करा, 3x आया है हमारा, 3x प्लस का इस 2 का गुणा 2y में करते हैं तो 4y आ जाता है, और नीचे 3 और 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 6 आता है। बराबर में x माइनस का एक साइड में चल रहा है। अब क्या करेंगे, इस 6 का गुणा हमें 3 में करना है। इस 3 को इधर बराबर के इस साइड भेजना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जो संख्या भाग में होती है वो बराबर के उधर जाती है तो गुणा में चल जाती है। इसलिए 3x को हमें यही रखना है, प्लस 4y को भी हमें यही रखना है, और इस 6 को क्या करेंगे, हम -1 के पास भेजेंगे गुणा में। तो अगर हम -1 के पास इस 6 को गुणा में भेजते हैं तो 3x प्लस का 4y बराबर -6 हो जाता है, और ये अब बना है हमारा समीकरण फर्स्ट। इसी तरीके से हमें समीकरण दूसरे को भी सॉल्व करना है। अब समीकरण दूसरा क्या है हमारा, ये है समीकरण 2, है ना। इसमें क्या करना है, आप 3 का गुणा x में करिए और इस 3 का गुणा 3 में करिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इस टाइप से समीकरण होता है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इस 3 का गुणा x में करवाते हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं, उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, और इस 3 को गुणा इधर वाली संख्या में करवाते हैं। तो हम x को 3 का गुणा x में करवाते हैं तो ये आता है 3x, और फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब ये y में नहीं करवाना, y को हमें ऐसे ही लिखना है, y लिख दिया, और इस 3 को गुणा 3 में करवाते हैं तो आता है 9। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण जो है वो ठीक से सही से लिखाए हैं, समीकरणों के रूप में आए हुए हैं। अब ये समीकरण के रूप में नहीं थे। अब हमारे 2 समीकरण बने हुए हैं। अब हम जो है विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हमें घटा देना है। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 3x प्लस का 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब घटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम माइनस का चिन्ह देंगे। नीचे वाले समीकरण जो है, नीचे वाला समीकरण, उसमें हम माइनस का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3x और ये भी 3x, ये अभी दोनों प्लस के हैं। हमें इनको काटने के लिए एक प्लस और एक माइनस का होना ज़रूरी है। तो हम नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो कभी 3, ये 3x है प्लस का, इसको हम अभी माइनस का करेंगे तो ये आपस में क्या है, कट जाएंगे। तो नीचे वाले समीकरण है उसका चिन्ह चेंज करना है हमें। ये है 3x प्लस का था, माइनस का हमने गुणा कर दिया, ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 3x प्लस का है, एक माइनस का है, ये कट जाएंगे। अब ये 4y प्लस का है, ये पहले माइनस का था, अब बन गया है प्लस का, तो 4y प्लस का है और एक y प्लस का है, तो टोटल हो जाएंगे 5y बराबर। अब ये 6 है माइनस का, और ये भी 9 है जो माइनस का बन गया है, तो 6 और 9 हो जाता है हमारा माइनस का 15। अब कुछ नहीं, हमें y को यहीं रखना है। इस 15 के बटे में, -15 के बटे में इस 5 को ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको पिछली वीडियो में, ये गुणा में है, एक चर है, सॉरी एक अचर है, एक चर है, ये गुणा में है, बराबर के उस साइड में जाता है। जो गुणा में है वो बराबर के उस साइड में जाता है तो भाग में चला जाता है, और जो भाग में है बराबर के उस साइड जाता है तो गुणा में हो जाता है। इस टाइप से होता है। अब कुछ नहीं, 5 से हम 15 को काटेंगे तो कितनी बार में कटता है, 3 बार में। वो माइनस का निशान है तो माइनस का 3 लिख देंगे। तो y का जो मान आया है -3 आया है।
अब इसी तरीके से हमको अब इस y के मान को हम कोई से भी समीकरण में रख कर x का मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में y का मान रख कर x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब जहाँ भी क्या है y है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसका मान रख देंगे। 3x वैसे ही लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 4 गुणा में अब y की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। अब 3x वैसे का वैसे ही, प्लस 4 और 3 का गुणा करते हैं तो आता है माइनस का 12। तो ये जो चेंज है अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 12। नहीं, अभी इसे प्लस ही रहने दो, कोष्टक के अंदर रख देते हैं माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। अब 3x यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये माइनस की चिन्ह है, प्लस माइनस की लड़ाई करवाते हैं तो माइनस का चिन्ह जो है वो जीत जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस और 12 बराबर माइनस का 6। अब 3x यहीं रखते हैं, 6 के पास, माइनस 6 के पास किसको भेजेंगे, हम इस 12 को भेजेंगे माइनस 6 के पास। इस माइनस 6 के पास किसको भेजेंगे, इस 12 को उठा के भेजेंगे। तो 12 जो है अभी माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 3x बराबर, अब 12 में से 6 जाता है तो क्या बचता है, 6 बचता है। 3x को यहीं रखेंगे और इस x को हमें यहीं रखना है, x को हमें ये रखेंगे, x को हमें यहीं रखना है ना। x को हमने यहीं रखा और ये 3 को कहाँ ले जाएंगे, 6 के बटे में। तो 3 को ले गए हम 6 के बटे में। अब x को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में, मतलब x का मान क्या आया है, 2 आया है। तो यहाँ y और x का मान निकल गया है। इसी तरीके से हम विलोपन विधि सॉल्व करते हैं और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा x और y का मान आया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए हम पहले हमारे x और y का मान सही है या नहीं है इसकी जांच करते हैं। हम यही साइड में कर लेते हैं x और y के मान की जांच। हमें जांच करना है, जांच। आप चाहो तो x और y का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में x और y का मान रखते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। इसमें क्या करेंगे, हम जहाँ भी x है वहाँ x का मान रख देंगे, जहाँ y है वहाँ y का मान रख देंगे। तो 3 गुणा x की जगह हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। x का मान क्या है, 2, प्लस 4 गुणा y की जगह हम क्या करेंगे, y का मान माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। तो हम गुणा करवाएंगे, 3 और 2 का गुणा करवाते हैं 6 आता है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 और 4 का गुणा करवाते हैं तो माइनस का 12 आता है, क्योंकि 3 के पास माइनस लगा हुआ है, बराबर माइनस का 6। अब क्या करेंगे, 6, अब यहाँ डिसाइड करेंगे चिन्ह कौन सा आएगा बीच में यहाँ, क्योंकि 2 चिन्ह, एक प्लस का एक माइनस का है। तो हमने प्लस और माइनस की लड़ाई करवाते हैं तो माइनस का चिन्ह जो है वो जीत जाता है और डिसाइड हो जाता है कि बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर माइनस 6। अब 12 में से 6 जाता है तो 6 बचता है और बड़ी संख्या माइनस की है तो जो घटाने पे होता है वो भी माइनस में आ जाता है। तो माइनस का 6 जब बराबर आ जाता है, मतलब जो हमारा x और y का मान आया हुआ है वो सही है। तो आप इस तरीके से विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हैं। हमने बोला था आपको बहुत सरल लगेगी। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर और अच्छे से समझना है आपको तो हमारे पिछले वीडियो जो हैं, हमने 1, 2, 3 तीनों सवाल करवाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।